हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ। आज के इस वीडियो पे आपको दिखाने वाला हूँ जो कि है विंडोज़ 11 पे हाइपर वी को कैसे इनेबल किया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है टास्क बार पे एंड राइट क्लिक करना है। उसके बाद जाना है टास्क मैनेजर पे। देन टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। देन इधर पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है थ्री डॉट, आपको सिंपली थ्री डॉट पे करना है क्लिक। देन एक ऑप्शन आ रहा है जो कि है परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस पे आना है। उसके बाद जो है वर्चुअलाइजेशन वो आपको शो हो रहा है डिसेबल, तो आपको बायोस में जाके सेटिंग को चेंज करके करना है उसको एनेबल। या आपका वर्चुअलाइजेशन का जो ऑप्शन है वो अभी शो ही नहीं कर रहा है, तो आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो सीपीयू है या मदर लैपटॉप है, तो वर्चुअल डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप हाइपर भी जितना बार भी ऑन करने जाओगे तो हाइपर भी आपको नहीं शो होएगा। जिसका वर्चुअलाइजेशन शो हो रहा है एनेबल या डिसेबल शो हो रहा है, तो वही कर सकता है हाइपर भी को ऑन। और आपका डिसेबल है मेरे तरफ, तो आप जाके बायोस में उसको एनेबल कर सकते हो। तो उसके बाद एनेबल करने का बाद जो है स्टेप है आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो सबसे पहले आपको जाना है विंडोज़ पे एंड टाइप करना है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन ऑफ। ठीक है, इसी ऑप्शन पे आपको जाना है। देन क्लिक करने के बाद इधर पे ओपन होके आएगा ना एक विंडो। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि है हाइपर भी। ठीक है, तो उसको मैं एक्सपेंड कर लेना है आपको। उसके बाद आप देख पाओगे इधर पे हाइपर भी को मैं जब इधर पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो दोनों को सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इधर पे मैं क्लिक करूंगा भी तभी भी वो चेक बॉक्स पे राइट नहीं ले रहा है। तो इसको एनेबल करना पड़ेगा। तो कैसे एनेबल करना है वही आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको क्या करूँगा, इसको ऐसे डिसेबल करके रखता हूँ। देन इसको करता हूँ क्लोज। उसके बाद मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक कोड रहेगा, उस कोड को आपको कॉपी करना है। सिर्फ इस कोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे ही। देन आपको जाना है न्यू। देन आपको करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, या नोटपैड। तो मैं इसको रखता हूँ। देन इसको करना है आपको पेस्ट। देन जाना है फाइल पे। देन करना है सेव एज पे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको इधर पे नेम जो है, आपको फाइल नेम जो है तो रखना है, कुछ भी रख सकते हो आपका हिसाब से। तो मैं रखता हूँ हाइपर वी .bat। ठीक है, आपको bat डॉट आपको लगाना ही है क्योंकि वो एक्सटेंशन है तो आपको बैच फाइल के लिए। तो आपको करना है इसको सेव। अब देख पा रहे हो इधर पे हाइपर बी एक बैट फाइल का फॉर्म में आ चुका है, बैच फाइल का फॉर्म में। तो आपको एक करना है, सिलेक्ट करना है, देन करना है राइट क्लिक, देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। देन एक परमिशन आएगा, आपको करना है उसको यस। देन थोड़ा सा आपको वेट करना है इधर पे, ये थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाने के बाद आपको क्या है, आपका जो हाइपर वी है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप जाके विजुअलाइजेशन जो है आपको दिखाया था उसको ऑन करना है, वो जाके आप बायोस में जाके उसको एनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपका जो हाइपर वी का जो वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है तो उसको आप आराम से यूज़ कर पाओगे। तो ये जो प्रोसेस जितना देर में चल रहा है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लगता है। हर एक मशीन पे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट तक ही ये प्रोसेस लेता है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा येस और नो। आप इसको ये प्रोसेस चलने का बाद आपको क्या करना है, आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको येस पे करना है क्लिक, मतलब कीबोर्ड का वाई प्रेस करना है। और आप रजिस्टर नहीं देना चाहते हो इस टाइम पे तो आपको करना है नो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप हाइपर बी इंस्टॉल जब एक प्रोसेस करोगे तो आपको इसको करना है येस। तो आपका कंप्यूटर एक बार रजिस्टर ले लेगा, उसके बाद थोड़ा सा अपडेट चलेगा। अपडेट चलने के बाद आपका जो हाइपर बी है वो ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हो, डू यू वांट टू रजिस्टर योर कंप्यूटर नाउ वाई एंड एन। तो मैं अभी इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खुलता हूँ हाइपर वी। मेरे ख्याल से चेक बॉक्स पे आप देख पा रहे हो मैंने कुछ भी नहीं किया तो ऑटोमेटिकली राइट होके आ चुका है। जैसे कि नीचे वाला का जो हाइपर वी प्लेटफॉर्म मेरा चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं हो पा रहा था, सिलेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स पे राइट होके आ चुका है। तो मैं इसको कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको ओके करूँगा। देन मैं इसको अभी फिलहाल इस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लिए मैं इसको करता हूँ एन। लेकिन आप लोग उसको वाई पे प्रेस करना है, क्योंकि जब भी ये प्रोसेस चलता है, प्रोसेस चलने के बाद आप वाई प्रेस करोगे तो आपका कंप्यूटर एक बार रजिस्टर लेगा, अपडेट लेगा। उसके बाद आपका हाइपर बी जो है वो हमेशा के लिए एनेबल हो जाएगा।
तो मेरा ये छोटा सा वीडियो से आपका हेल्प हुआ या मदद हुआ है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।